हमने आपको शनिदेव की अनेकों कथा सुनाई। आज हम आपको शनिदेव के अनन्य भक्त कावेरी की कथा सुनाते हैं। कावेरी एक मांगलिक कन्या थी जिसकी कुंडली के 8वें भाव में मंगल विराजमान थे। कावेरी बदरपुर के राजकवि चंद्रकांत से प्रेम करती थी। किंतु चंद्रकांत अमांगलिक था। इस कारण सभी ज्योतिषियों ने कावेरी और चंद्रकांत के विवाह के लिए मना कर दिया था। किंतु कावेरी को शनिदेव पर पूरा भरोसा था और उसने शनिदेव को साक्षी मानकर चंद्रकांत से विवाह करने का निर्णय लिया। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। क्या बात है वैद्य जी, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटी, जब तक चंद्रकांत जी को होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और होश आएगी भी नहीं। देख लिया महामंत्री जी, ज्योतिष के विरुद्ध जाने का परिणाम। मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी बेटी मांगलिक है। कावेरी की कुंडली का मंगल दोष हेरों के साथ ही चंद्रकांत जी की कुंडली के साथ बंध चुका है। महामंत्री जी, अब आपकी बेटी को विधवा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। विधवा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। विधवा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हे शनिदेव, जब से होश संभाला है, आपकी आराधना की है। आज विवाह किया तो आप ही को साक्षी मानकर, तो फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मैं मांगलिक हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा प्रेम एक अमांगलिक व्यक्ति से हुआ, इसमें मेरा क्या अपराध है? मुझे न्याय दीजिए शनिदेव, मुझे
न्याय दीजिए। कावेरी, हम अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के सदा ऋणी हैं। उनके भावों के ऋण को तो हम कभी नहीं चुका सकते, किंतु उनके साथ न्याय अवश्य करते हैं। नहीं शनिदेव, यह संभव नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो मंगल ग्रह के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और लोगों के मन से हमारी मान्यता समाप्त होने लगेगी। मंगलदेव, अपने अस्तित्व और मान्यता के लिए दूसरों के जीवन को संकट में डालना नीति युक्त नहीं है। और कावेरी ने इस जन्म और पिछले जन्म कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है जिसके कारण उसे ऐसा दुख भोगना पड़े। हमें क्षमा करें शनिदेव, हम कावेरी की कुंडली से मंगल दोष दूर नहीं करेंगे। यदि आपने अन्याय के साथ खड़े होने की ठान ली है तो हम भी आपके दोष को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कावेरी हमारी भक्त है और भक्त की रक्षा करना हमारा धर्म है। कावेरी की कुंडली में 8वें घर का मंगल दोष जो चंद्रकांत की कुंडली के साथ बंध गया है, हम उसी को सदा के लिए नष्ट कर देंगे। अब हम चंद्रकांत की कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब चंद्रकांत की मृत्यु मंगल दोष के कारण नहीं होगी। कावेरी, चमत्कार हो गया। चंद्रकांत जी की नाड़ी गति बिल्कुल सामान्य हो गई है। अब इनके जीवन पर कोई संकट नहीं है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। असंभव, ऐसा न पहले कभी देखा न सुना। आप ठीक हो गए आचार्य जी। ये सब शनिदेव की कृपा है। उनके रहते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। शनिदेव, ये आपने ठीक नहीं किया। मंगलदेव, हम इस संसार के किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज इस संसार की हर पत्नी को तुम पर अभिमान होगा। तुम धन्य हो। शनिदेव, आपने चंद्रकांत के जीवन को सुरक्षित तो कर लिया, किंतु कावेरी की कुंडली के 8वें घर में अभी भी मैं हूं। अब आप देखना कि मेरा मांगलिक दोष इनके वैवाहिक जीवन को कैसे नर्क बनाता है। कावेरी कभी मां नहीं बन सकेगी। सालों तक कभी कावेरी मां नहीं बन सकेगी। 5 साल बीत गए थे, कावेरी अभी भी मां नहीं बन सकी थी। बीते कई साल कावेरी की सुनी थी गोदी, दुनिया से अपशकुनिया भागन, सदा बांझ थी कहती, बिन मां बने पत्नी का जीवन
ए कावेरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपने भाग्य पर रो रही हूँ। सारा समाज बांझ कहता है मुझे। सब अपशकुनी कहकर तिरस्कार करते हैं मेरा। अब ये सब सहन नहीं होता मुझसे। नहीं सहन कर सकती हूँ मैं। राजकवि जी, सभी दरबारी रंगशाला में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कावेरी, मैं रंगशाला जा रहा हूं। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो बांझ हो, बांझ हो। हे भगवान, सवेरे सवेरे इस बांझ का मुंह देख लिया। श्रद्धा भक्ति के दो हाथों से करती हूँ प्रभु निवेदन। अंतर्यामी तुम शनि राजा, पूर्ण करो प्रभु अभिलाषा। पूर्ण करो अभिलाषा शनि राजा। पूर्ण करो अभिलाषा शनि राजा। शनिदाता मां बनने का दे दो आशीर्वाद। न्याय करो मेरे शनि राजा, पूर्ण करो मेरी इच्छा। सुन लो भिखारन की पुकार, डाल दो झोली में भिक्षा। नहीं तो दिए केलों के संग आज मैं जल जाऊंगी, आज मैं जल जाऊंगी। पूरी हुई ना अभिलाषा तो प्रभु में प्राण दूंगी, प्रभु में प्राण दूंगी। आज मैं प्राण दूंगी, प्रभु में प्राण दूंगी। कावेरी, हम तुम्हारी अगाध भक्ति से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। तुमने बिना अन्न ग्रहण किए शनिदेव की जो अखंड तपस्या की है, उन्होंने उसी का उपहार दिया है तुम्हें। पिछले 1 माह से तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया कावेरी। अब अपना व्रत खोल लो। मैं राज दरबार जा रहा हूं,
एक बहुत बड़ा समारोह है, किसी दूसरे राज्य की राजनर्तकी आई है। संदेशवाहक बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जी, आप हो आइए। तब तक मैं शनिदेव का प्रिय भोजन काले तिल के लड्डू और काली उड़द की खिचड़ी बनाकर उनको भोग लगा देती हूँ। और मैं अपना व्रत आप ही के हाथों से खोलूंगी। मैं शीघ्र से शीघ्र लौट आऊंगा। जी। वाह चंद्रकांत, वाह! आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इस समय इस धरती पर तुम्हारे बराबरी का कोई दूसरा गायक नहीं। महाराज, आपके मुख से प्रशंसा सुनकर मेरा प्रयास सफल हुआ। नृत्यांगना कलावती, तुम्हारे नृत्य का भी कोई जोड़ नहीं। आज से हम तुम्हें राज नर्तकी नियुक्त करते हैं। चंद्रकांत जी, आपका गायन दिव्य है। मन कर रहा था आपके सुरों पर यूं ही नृत्य करती रहूं, मगर घुंघरुओं ने हमारी इच्छा पूरी ही नहीं होने दी। कोई बात नहीं, आज के बाद आपके घुंघरों और हमारे सुरों के बीच जुगलबंदी होती ही रहेगी। वो तो आने वाले कल की बात है, किंतु आज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज रात का भोजन आपको मेरे साथ करना होगा। क्षमा चाहूंगा, आज ये संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपको ना हम पसंद आए और ना हमारा नृत्य। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें फिर आप मना नहीं कर सकते, अन्यथा मैं खुद को अपमानित समझूंगी। आप हो आइए। तब तक मैं शनिदेव का प्रिय भोजन काले तिल के लड्डू और काली उड़द की खिचड़ी बनाकर उनको भोग लगा देती हूँ। और मैं अपना व्रत आप ही के हाथों से खोलूंगी। अब मैं देखता हूं मंगल दोष के प्रभाव से तुम दोनों के रिश्ते को कौन बचाता है। चंद्रकांत जी, आपका ये प्रेम भरा साथ मैं जीवन भर याद रखूंगी। भोजन शुरू कीजिए। जी।
हुआ चंद्रकांत जी? सर भारी भारी सा हो गया है, नींद से आंखें भोजल सी हो गई। ये सब थकान के कारण हो रहा है। आप कुछ देर आराम कर लीजिए। आइए हमारे साथ। ये क्या, रात भर मैं यहीं सोया था? हे भगवान! कावेरी, स्वामी, आप ठीक तो है ना? कहाँ रह गए थे आप? मैं रात भर आपकी राह देख रही थी। मैं कावेरी से सच कहूं या झूठ? क्या बात है स्वामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कावेरी, मुझे राजनर्तकी ने भोजन के लिए वहां रोक लिया था और भोजन के पश्चात पता नहीं क्या हुआ, मैं वहीं उन्हीं के कक्ष में सो गया। क्या आप रात भर एक नर्तकी के साथ थे, उसके साथ भोजन किया और फिर उसी के कक्ष में सो भी गए? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी पत्नी भूखी प्यासी आपकी राह देख रही है? कावेरी, मेरी बात तो सुनो। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे पत्नी धर्म का अपमान किया है। आज मैं प्रण लेती हूँ, आज के बाद आप कभी भी मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। आज के बाद आप कभी भी मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। कावेरी, 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 मेरी बात तो सुनो। गलती मेरी है कावेरी। तुमने जो प्रण लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं। आज के बाद भूल से भी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। इस तरह कावेरी और चंद्रकांत
मंगल देव के बिछाए जाल में उलझकर अपने अपने वचन पर अडिग रहे। दोनों पति पत्नी की तरह साथ तो रहते, पर दोनों में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था। ये आपने ठीक नहीं किया मंगल देव। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से आपकी मान्यता बढ़ जाएगी? शनिदेव, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। अब आप ये सोचिए कि आपने कावेरी को संतान प्राप्ति का जो वरदान दिया था उसका क्या होगा। और यदि आपका ये वचन पूरा नहीं हुआ तो ये संसार आपकी महिमा में खोट निकालने लगेगा। मंगल देव, जहां श्रद्धा और भक्ति होती है वहां अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं होता। रही बात हमारे वरदान की, वो अवश्य पूरा होगा। कैसे होगा इसे आप भी देखिएगा और ये संसार भी देखेगा। जय महाकाल देव। प्रणाम योगीराज, आइए, कवि के घर आपका स्वागत है। चंद्रकांत, हम एक विशेष कार्य से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। हम एक दिन के लिए किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं। हमने सोचा हमारे तपोबल से संचित ये दिव्य स्वर्ण कलश तुम्हारे यहां सुरक्षित रखते जाएं। ये अति बहुमूल्य है। ये तो सौभाग्य है मेरा योगीराज। परंतु योगीराज, मैं इस स्वर्ण कलश को अपने पास नहीं रख सकता। यदि कोई भूल चूक हुई तो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। चंद्रकांत, हमने अपनी तपोबल योग विद्या से जाना है कि सारे राज्य में यदि कोई सक्षम व्यक्ति है तो वो तुम हो, जो हमारे स्वर्ण कलश की रक्षा कर सकता है। आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं धन्य हुआ। तो ठीक है योगीराज, आप स्वयं इस स्वर्ण कलश को इस संदूक में रखिए। आइए। कल हम इसी समय अपना स्वर्ण कलश लेने आएंगे। जय महाकाल। शनिदेव, आप जो भी माया रच ले, किंतु मेरे रचे हुए छल को आप नहीं तोड़ पाएंगे। प्रणाम योगीराज। कहाँ है हमारा स्वर्ण कलश? आपका कलश आपने इस संदूक में रखा था, वहां सुरक्षित है, आप ले सकते हैं। जय महाकाल। धोखा। हाँ, हमारा दिव्य तपोबल संचित कलश। यह कैसे हो सकता है? कल से हमने इस संदूक को छुआ भी नहीं। लगता है तुमने दिव्य शक्ति के लालच में हमारे कलश को चुराया है। योगीराज, ऐसा आरोप मत लगाइए। मुझे सच में नहीं पता आपका कलश कहां गया। मैंने चोरी नहीं की है योगीराज। लगता है
ऐसे सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें राजा के सम्मुख ले जाना होगा। महाराज, मैं वर्षों से इस राज्य में रह रहा हूं। आप सहित सारा राज्य जानता है कि मैंने ना कभी किसी को धोखा दिया, ना कभी झूठ बोला। फिर चोरी जैसा अपराध मैं कैसे कर सकता हूं महाराज? राजन, इससे यह तो नहीं सिद्ध हो जाता ना कि हमारा दिव्य कलश इनके पास नहीं है? योगीराज, हम चाहते हैं कि आप स्वयं ही रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने का कोई उचित मार्ग सुझाएं। अब एक ही रास्ता है। अब चंद्रकांत को परीक्षा देनी होगी कि वो सत्य बोल रहा है या झूठ। किंतु सत्य की यह परीक्षा होगी कैसे योगीराज? चंद्रकांत को अपने पत्नी का हाथ पकड़कर ब्रह्मकुंड में डुबकी लगानी होगी और सौगंध लेनी होगी कि वो जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। यदि इन्होंने झूठ बोला तो हमारी शक्ति द्वारा दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। विश्वास नहीं होता तो स्वयं देख लें। जय महाकाल। जय महाकाल। राजन, क्या अब भी आपको हमारी शक्तियों पर संदेह है? नहीं नहीं योगीराज, बिल्कुल नहीं। हाँ तो चंद्रकांत, क्या तुम योगीराज के सुझाए सत्य की इस परीक्षा के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मकुंड के जल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? उसके साथ भोजन की और फिर उसी के कक्ष में सो भी गई। आज मैं प्रण लेती हूँ, आज के बाद आप कभी भी मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। क्षमा करें महाराज, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। चंद्रकांत, हम एक राजकवि का सम्मान करते हैं, एक चोर का नहीं। और अब तो तुम्हें यह परीक्षा देनी ही होगी, अन्यथा इस राज्य के नियमानुसार चोरी के अपराध में तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, हाँ, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय अवश्य है। या तो तुम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मकुंड के जल में डुबकी लगाओगे या फिर मृत्यु दंड के भागी बनोगे। चंद्रकांत, हम जानते हैं तुम निर्दोष हो। हमने केवल मंगल देव के छल को काटने के लिए यह रास्ता चुना, किंतु अब समय आ गया है कि कावेरी को सही मार्ग पर लाया जाए। प्रणाम शनिदेव। हमारी भक्त होकर ये तुम क्या धर्म करने जा रही हो? जिस पति के लिए तुमने अपने भक्ति के बल से उसके प्राण बचाए, सत्य को जाने ही बिना उसी के साथ वैवाहिक संबंध न रखने का प्रण ले लिया, आज उसी पति का जीवन संकट में है। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना पत्नी धर्म निभाकर उस पति के जीवन की रक्षा करती हो या स्त्री हट पर अड़ी रहती, या स्त्री हट पर अड़ी रहती, या स्त्री हट पर अड़ी रहती, या स्त्री हट पर अड़ी रहती। ये शनिदेव हमसे क्या कह गए? जिस पति के लिए तुमने अपने भक्ति के बल से उसके प्राण बचाए, आज उसी पति का जीवन संकट में, आज उसी पति का जीवन, आज उसी पति का जीवन संकट में, आज उसी पति का जीवन, आज उसी पति का जीवन संकट में।
आज मैं प्रण लेती हूँ, आज के बाद आप कभी भी मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है कावेरी, आज के बाद भूल से भी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मकुंड में डुबकी नहीं लगा सकता। इसके बदले आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। तुम्हारी इस बात से तो यही सिद्ध होता है चंद्रकांत कि निसंदेह तुम अपराधी हो। इसलिए इसी समय हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। ठहरो, 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 ठहरो। मेरे पति निर्दोष हैं और इस बात का प्रमाण मैं इनके साथ ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाकर दे सकती हूँ। दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी। चंद्रकांत, तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक देकर यह प्रमाणित किया है कि दोषी तुम नहीं हो। योगीराज, कहाँ है योगी महाराज? जिस पे तुम प्रसन्न हो। महाराज, मैं जानती हूँ वो योगीराज कौन थे और अब कहाँ गए हैं। वो हमारी आंखें खोलने आए थे महाराज। वो कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। जय देव जय जय शनि। यही है वो अघोरी बाबा जो मेरी भूल सुधारने के लिए स्वयं चले आए। हम भक्तों के कल्याण हेतु सदा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भक्तों की मुख की प्रसन्नता से मिला सुख इस सृष्टि के सभी सुखों से सर्वोपरि।